मेरी डायरी पेन अपने पास रख लें, बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने उन चीजों को अच्छे तरीके से राइट डाउन करना है। Recording in progress. सबसे पहली पॉइंट ये चीजें, जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में वर्किंग, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज वगैरह आते हैं हमें, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कंफ्यूजन रहती है बहुत सारी। जब भी हम अपना 2C लेवल डन कर लेते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। इवन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अभी तक ना मुझे भी कहीं पे भी कंफ्यूजन मुझे भी रहती है। ठीक है, मुझे भी कहीं पे रहती है। और जब हमने कुछ सेशन देखे हैं बेंगोर नेटवर्क मार्केटिंग के, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। ठीक है, हमने जितनी भी वर्किंग की है गलत डायरेक्शन में की है, जितनी भी एफर्ट्स की है गलत डायरेक्शन में की है हमने। ठीक है, सारी जितनी भी हमने वर्किंग की है वो गलत डायरेक्शन में की है। तो आज मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि उस सेशंस में से बहुत सारी नॉलेज मिली है, बट आपको मैं मजीद उसमें से एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मेन पॉइंट्स है जिनको हमने कवर करना चाहिए। अच्छे तरीके से हमने पता करना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरी पेन आपने अपने पास रख लिया तो टाइप डन कर दे, जल्दी करें। मैं आपको बताता जाऊंगा पॉइंट्स, आपका मजीद टाइम नहीं लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ओके, सो माशाल्लाह 17 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट आती क्या है यहाँ पे हमारी, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज हम जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी ड्रीम लिस्ट होती है। मोस्टली लोगों के माइंड में ये होगा कि सर चीजें आप बता रहे हो ये तो पहले भी पता है हमें, आप लोगों को पहले भी पता है, बट आपकी ड्रीम लिस्ट कहाँ पे है? पता तो है, आपकी ड्रीम लिस्ट आपने बनाई है? आपकी ड्रीम लिस्ट कहाँ पे है? ठीक है, पता हर एक बंदे को होता है, बट वो ड्रीम लिस्ट बनाता नहीं है। ड्रीम लिस्ट बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करोगे। सबसे पहली पॉइंट आपने लिखनी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है। इवन कि मैंने भी इस मंथ की स्टार्ट से ही, ठीक है, पहले भी मेरी ड्रीम लिस्ट बनी हुई थी, अभी मैंने अगेन से बनाई है, उसको बेहतर करके। ठीक है, बेहतर करके अभी से बनाना स्टार्ट कर दे, न्यू वाली। ठीक है, न्यू वाली बनाना आप स्टार्ट कर दें। पहली पॉइंट आपकी आती है ड्रीम लिस्ट। सेकंड पॉइंट आती है बिजनेस माइंडसेट्स। जब भी हमको बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा पहले मंथ से ही हमारे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, पहले ही महीने में हम सीसीआर निकालें, हमारा लेवल डन होता जाए, हमारे पे आउट्स आते जाए। आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते भी हैं। ठीक है, एक चीज का बेसिक होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का रूल ये है कि आप 3 से 4 साल आप मिनिमम टू मिनिमम इसको टाइम दो, आप ग्रो करोगे। बट हम चाहते हैं कि हमें पहले महीने में, दूसरे महीने में, 1 साल के अंदर ही हमें सक्सेस मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी, पॉसिबल नहीं भी है। अगर पॉसिबल है, उस तरीके से एफर्ट्स करो। मैंने बताया कि गलत डायरेक्शन में हम जब से वर्किंग करते आ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में करते आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन को अब हमने परफेक्ट करना है, हमारा रिजल्ट अभी से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत डायरेक्शन में आप 4 साल 5 साल भी करोगे ना, कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको मिसाल में ऐसी दूं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टमाटर काटना है। टमाटर कितना नाजुक होता है, आपने एक छुरी लेनी है, टमाटर काटना है, बट छुरी की बैक साइड आपने करनी है जहां से वो तीखी नहीं होती है, जहां पे उसकी धार नहीं होती है। आप बेशक उसको कितना भी रगड़ोगे ना, कितना भी उसके ऊपर चलाओगे, ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि उससे कुछ होगा क्या? टमाटर हमारा कटेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर हम टमाटर को बैक साइड से कटिंग करें, क्या हमारा टमाटर कटेगा?
बट उसके लिए हमें क्या करनी है, डायरेक्शन उसको परफेक्ट देनी है। सर मैंने हंसने की तो बात की नहीं है, आप हंस रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन हमने परफेक्ट रखनी है, जो कि हम स्टार्टअप से लेके अभी तक नहीं रखते आए हैं। ठीक है, तो सेकंड आपने पॉइंट क्या रखनी है, सेकंड पॉइंट आपने रखनी है माइंडसेट्स। हमारे माइंडसेट्स में होना चाहिए कि हमें यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स आपका पहले महीने से आ सकता है अगर आप उन चीजों को फॉलो करें तो। ठीक है, डेफिनेटली आएगा, अच्छा खासा रिजल्ट आपको आ सकता है। ठीक है, बट फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए बिजनेस है, बिजनेस टाइम लेता है, 15-15 साल हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वहां पे हमें कोई इशू नहीं रहता। अगर किसी ने 15 साल नहीं किया, 10 साल तो कम से कम की होगी, मैट्रिक तक तो आप आए होगे, 10 साल सबर करते हो, 10 साल के बाद आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बट यहाँ पे आके हम कहते हैं भाई जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी कुछ भी नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट आपने रखनी है बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस में टाइम लगता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट 3P नॉलेज हमारी बेस्ट होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि अगर मैं यहाँ पे सीनियर से भी पूछूं ना, मैं सीरियसली बात बता रहा हूं, सीनियर से भी पूछो ना, उनकी भी 3P नॉलेज क्लियर नहीं होती है एग्जैक्टली। 3P नॉलेज होती क्या है, 3P नॉलेज होती है आपका कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स नॉलेज, कंपनी का फिलोसफी प्लान। प्रोफाइल की डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको। कोई पर्सन अगर आपसे पूछे कंपनी क्या है आपकी, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे इसको क्या बताना है। कंपनी की प्रोफाइल आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्लान, मेन प्लान में आपको प्रॉब्लम आती है। प्लान क्या होता है, लेवल्स होते हैं हमारे, इनकम होती है, ये प्लान है हमारा, कंपनी का प्लान है। आपको इनके बारे में डीपली नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, हर एक लेवल पे क्या परसेंटेज है, क्या बेनिफिट है, क्यों हमने 2CC लेवल डन करना है, रीजन क्या है इसके पीछे, ये चीजें क्लियर जब आपको हो गई ना, और आपकी उंगलियों पे याद होना चाहिए। कोई बंदा आपसे पूछे, चड़ाक से आप उसको बता दो। ठीक है, यहाँ पे 1-1, 2-2 साल हो गए हैं पर्सन को, सीरियसली बता रहा हूँ, प्रोफाइल क्लियर नहीं होगी। और फिर वही चीज कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहा, रिजल्ट्स कैसे है, बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं है। इवन कि मेरे टीम में भी कुछ पर्सन ऐसे हैं, मैं सबको मिला के बात कर रहा हूँ, मेरी टीम में भी ऐसे पर्सन से साल हो चुका है, उनको उनकी प्रोफाइल इतनी, उनकी 3P नॉलेज उनकी बेस्ट नहीं है। मेरी भी कहीं पे कमी होगी, तो हमने खुद को बेस्ट करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने मिलके आगे ग्रो करनी है, हम अपनी मिस्टेक्स को हमने कवर करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपकी है, 3P नॉलेज आपकी बेस्ट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारी है, फोर्थ पॉइंट हमारी है मंथली आपकी वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए, कि मुझे इस मंथ में कितने लोगों को ग्रुप में ऐड करवाना है, कितना मैंने टारगेट सेट करना है। किसी भी पर्सन का नहीं होगा, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं। है किसी का बना हुआ मंथली, किसी का बना हुआ है, कोई बता सकता है यहाँ पे मुझे? किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं था, बनाया है। ठीक है, मेरा भी नहीं था। ठीक है, बट बनाया है कि इस मंथ में मुझे क्या चीजें करनी है। बेसिक आपको रिजल्ट ना आए कोई इशू नहीं है, रिजल्ट्स ना आए, आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी है। प्रोग्रेस जब देखोगे आपको पता चलेगा कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, आपको सब चीजें फिर क्लियर होंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा, हाँ मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था या यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही थी, हमें पता तब चलेगा। ठीक है, तो हमारी फोर्थ पॉइंट क्या थी, मंथली प्लानिंग बनाए, मंथली वर्किंग प्लानिंग बनाए कि मुझे इस मंथ में कितनी प्लानिंग करनी है। फिफ्थ पॉइंट आती है कि यहाँ पे लोग आपके साथ ट्रेनिंग करके 2CC लेवल डन नहीं करते। हमारे माइंड में यही होता है, बस लोगों को ट्रेनिंग में लाना है, उनको सिखाना है, समझाना है, वो 2CC करेगा। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके माइंड में यही होगा ना कि हम बस लोगों को ट्रेनिंग करवाएंगे, हमारे लिए आसानी होगी, वो बंदा 2CC लेवल डन कर लेगा, नहीं करेगा। आपका जो काम करता है 20% आपकी ट्रेनिंग काम करती है, 80% आपने लोगों पे फोकस करना होता है, वो सिखाना होता है, वो समझाना होता है। वो कहाँ पे हम समझेंगे, कहाँ पे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो भी चीजें आपको बता रहा हूँ। बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के डेली बेस पे मैं अपलोड करती चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेशंस में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ सब लोग।
16 पार्टिसिपेंट्स हो, सब लोग एक्टिव हो जाओ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारी क्या है, ट्रेनिंग से कोई भी बंदा 2cc नहीं करेगा, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट हमारी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कोई मुझे पर्सन बताएगा? फिफ्थ पॉइंट है, ट्रेनिंग से लोग 2cc नहीं करते। आपके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? सब लोग मुझे बताओ, आप अपना माइंडसेट बताओ तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक है क्या। सीनियर हो माशाल्लाह से, ओल्ड पर्सन हो, आपको पता होना चाहिए चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। कोई पूछ रहा है बंदा आपसे? कि किसी को अपनी बात अच्छे से समझा पाना, एग्जैक्टली exactly. मैम पांचवी जो पॉइंट थी हमारी थी, ट्रेनिंग से लोग किसी नहीं करते। अब छठी पॉइंट पे है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल वो होती है, मोस्टली आपने भी ये फेस किया होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड में एक चीज होती है कि हम सामने वाले बंदे को एग्जैक्टली वही बताएं, या आपके माइंड में कभी कभी ये होता है, कभी कभी आपने भी सॉन्ग गाया होगा, ठीक है, सिंग किया होगा, आपके माइंड में जो होता है ना कि इस तरीके से मैं परफेक्ट करके सिंगिंग करूं, या कभी आप पेंटिंग करते हो या ड्राइंग करते हो, ठीक है, आपके माइंड में क्या होता है कि मैं एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से ड्राइंग करूं, जो माइंड में होता है, बट एग्जैक्टली वो होता नहीं है सेम उस तरीके से, आप उसको उतार नहीं पाते हो, उतार नहीं पाते या बोल नहीं पाते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, जो आपकी फीलिंग है ना इस वक्त, आप क्या होते हैं, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, फुल मोटिवेट होते हैं, सेम हमारी फीलिंग होती है कि सामने वाले पर्सन को भी इसी मोटिवेशन के साथ इस बिजनेस में लेके आए, बट लेके नहीं आ पाते। क्यों? हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी होती है। एग्जैक्टली exactly हम उसको सेम वर्डिंग के साथ, सेम एक्सप्रेशंस के साथ उसको गाइड नहीं कर पाते। ठीक है, हम नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है, पर्सन हमारे साथ नहीं आता। और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी पॉइंट आती है, सामने वाला बंदा जरूरी नहीं कि वो बोले, उसके माइंड में जो चल रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि अभी ये मुझसे सवाल क्या करेगा, या इसको ये पॉइंट कंफ्यूजन है, मैं इसको ये क्लियर करूं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। ठीक है, बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन देखो, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, सीरियसली बता रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो सिक्स पॉइंट था, कम्युनिकेशन स्किल्स को हमने डेवलप करना है। हमारी सेवेंथ पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, इनको हमने कवर करना है। ठीक है, इनको हमने कवर करना है। असल में एक लीडर वो होता है कि अगर एक बार एक अपनी टीम को कह देना कि आपने ये करना है, लीडर का काम क्या होता है। अब जैसे कि इमरान खान की अगर मैं बात करूं ना, वो एक लीडर है, अगर वो अपने जितने भी उनके पार्टी के पर्सन होंगे उनको कहे ना आपने ये काम करना है, आपको क्या लगता है कि वो करेगा कि नहीं करेगा? उनके जितने भी वो कारकुन होंगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसी पर्सन के फैमिली में उसका फादर कहे कि तुमने वो काम करना है, क्या वो करेगा बंदा कि नहीं करेगा? अगर उसका फादर उसको काम कहे कि बेटा तुम ये काम करो, क्या वो करेगा कि नहीं करेगा?
मेरा नहीं ख्याल। अगर फॉर एग्जाम्पल इमरान खान आपको कहता है ना, आपने एक दिन पैदल चलना है मेरे साथ, सब लोग चलेंगे। अगर आपको इमरान खान कहे ना एक दिन पैदल चलो मेरे साथ, सब चलेंगे। बट अगर वहीं पे आपका फादर कहेगा ना कि एक दिन मेरे साथ चलो पैदल कहीं चलते हैं, मना कर दोगे आप उनको। क्यों? क्योंकि वो लीडर नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या चीज है, हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में होना चाहिए कि उसकी बात लोग क्यों मान रहे हैं। ठीक है, उसकी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो एक लीडर है, यानी उसकी बातों की इतनी वैल्यू है, लोग उसको मानते हैं। यानी लीडर की खासियत क्या होती है कि जो अपनी टीम को कहे ना कि आपने ये चीज करनी है तो वो करके रहे। आपने वो लीडरशिप स्किल्स भी आपने लेनी है। पर्सनल डेवलपमेंट अगर आपने खुद में चेंजिंग्स कर ली ना, तभी आप में लीडरशिप स्किल्स आएंगी। सबसे पहले आप खुद को वैसा बनाएं, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो हमारी ये कौन सी थी? 7th पॉइंट हमारी ये थी। हमारी जो 8th पॉइंट है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग हमारी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग हमें नहीं आती है, सीरियसली बता रहा हूं, नहीं आती है। हम किसी भी अपने पर्सन्स को नहीं बताते। क्या आपने कभी भी अपने पर्सन्स को स्टोरी बताई है? आप जब भी उसका फॉलो अप ले रहे हो। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं। क्लियर है? क्लियर है सर? आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, हम कभी भी अपने पर्सन्स को, मैम 7th वाला जो था पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, हमारा ये 7th पॉइंट था। ठीक है, 7th पॉइंट हमारा ये था। जो हमारा 8वीं पॉइंट है वो है हमारी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए। आप रात के टाइम 10-15 मिनट कोई स्टोरी देख लो, किस तरीके से वो मोटिवेशनल स्पीकर स्टोरी बता रहे हैं, उनका बताने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से अपनी बॉडी को भी यूज करें स्टोरी बताने में। मोस्टली आपने देखा होगा ना, हमारे फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, जब भी वो बात बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, सुनते हैं उसको अच्छे तरीके से, और इतना मजा आता है हमें उस स्टोरी को सुनने में। बट वही अगर स्टोरी हम किसी बंदे को बताएंगे ना, हमें नहीं आता सर उस तरीके से, हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, कि हम उसको किस तरीके से बताएं। ये बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपने बेस्ट करना है। ठीक है, 8वीं पॉइंट यहाँ पे होगी। हमारी जो 9th पॉइंट है वो है हमारी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी करनी है हमने। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे काफी टाइम हो चुका है इस फील्ड में वर्किंग कर रहा हूँ, बट जो सर ने वाकई में बताया था ना, जो पहले सेशन में बताते हैं, जिस भी बंदे ने बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन नहीं देखे, उसने अपनी लाइफ में वाकई में सक्सेस नहीं ली है। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। मैंने सिर्फ 25 सेशन देखे हैं, अभी मेरे 60 सेशन पेंडिंग में है। 25 सेशंस में आपको देख के बता रहा हूँ, वाकई में उसमें नॉलेज, वो चीजें बता रहे हैं जो एग्जैक्टली हमारे काम की हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स हमारी जबरदस्त लेवल की होनी चाहिए, किसी भी बंदे को इजीली हम प्रोस्पेक्ट कर पाए। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हम उस पर्सन को, प्रोस्पेक्टिंग का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है एक आम पर्सन को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक आम पर्सन को अपने बिजनेस कन्वर्ट करना। बट बिजनेस में जो कन्वर्ट करना है, बीच में जो बात होती है ना, उसको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। उस प्रोस्पेक्टिंग में आपने मास्टरी करनी है। वर्डिंग की गेम होती है यहाँ पे फॉरएवर में। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी फील्ड में हो, आपकी वो वर्डिंग जबरदस्त लेवल की होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पर्सन आपको ज्वाइन करेगा। और एक और चीज मैं आपको मेंशन करूंगा, मैंने रिसेंटली पुरानी लीड यूज की है और मैंने ना तरीका अपना चेंज किया है। पहले हम वॉइस नोट यूज करते थे, मैंने उसको कॉल पे कर लिया है। पुरानी लीड्स में से ही रिजल्ट आ रहा है। पुरानी लीड्स में से ही रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ तरीका चेंज किया है।
तरीका चेंज करके आप भी देखिएगा, ठीक है। सर ट्रस्ट हो जाता है, कोई भी इशू की बात नहीं है, ट्रस्ट हो जाता है सर। अगर आप बोलने का अंदाज अपना ऐसा रखो ना, मैं कहता हूँ ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ट्रस्ट हो जाएगा, कोई भी इशू की बात नहीं है। ये चीजें स्टार्टअप लेवल पे सर मैंने आपको वही बताया कि पर्सनल डेवलपमेंट करोगे ना, ये आपका सवाल है ना, अगर ट्रस्ट ना हुआ तो वो पर्सनल डेवलपमेंट में आपका क्लियर हो जाएगा। आप सर स्टार्टअप से लेके आपके जो भी अपलाइन है ना, उनको कहें कि मुझे बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग का सेशन दो। स्टार्टअप से लेके देखें, अभी वर्किंग ना करो, मना करूंगा वर्किंग ना करो, पहले वो सेशन कंप्लीट करो। 25 तक सेशन कंप्लीट करके फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करो, फिर देखना क्या रिजल्ट आ रहा है आपको। आपकी नॉन मार्केटिंग में कहता हूं आप इस तरीके से वर्किंग कर पाओ, आप नॉन मार्केटिंग से फर्स्ट मंथ में 10 सीसी निकाल सकते हो, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आपको। सर एक और चीज भी यहाँ पे आती है, सिर्फ सेशन देखने से कुछ भी नहीं होगा, सेशन को समझना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे वर्किंग में लाऊं, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह इन्हीं सेशंस को हम डेली बेस पे स्टार्ट करें, मजीद इनको डिटेल में सीखें। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन पे मजीद डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो 9th पॉइंट थी वो प्रॉस्पेक्टिंग स्किल्स हमारी हो गई। अब हमारे जो 10th पॉइंट है, इन्विटेशन, वार्म मार्केटिंग एंड कोल्ड मार्केट, ठीक है। वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट, इन्विटेशन स्किल है हमारी वार्म प्लस कोल्ड मार्केट। वार्म यानी हम अपने नॉन पर्सन्स के साथ बात करते हैं, एंड कोल्ड मीन अपने अननोन पर्सन्स के साथ बात करते हैं। इनवाइटिंग में भी हमने क्या करनी है, मास्टरी करनी है। ये भी टॉपिक बहुत ही जबरदस्त लेवल का था, उसमें आप देखिएगा मोस्टली हम जब भी अपने पर्सन्स को जो हमारे जान पहचान वाले पर्सन होते हैं ना, हम उनको क्या करते हैं, इनवाइट करने का डायरेक्टली हमारा तरीका होता है ना, उनका डायरेक्ट तरीका क्या होता है उनको कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल कंपनी स्टार्ट की, वर्किंग करें, हम उसके साथ वर्किंग करें, बड़ा बेनिफिट है। ये जो हम बताते हैं, हमारे माइंड में होता है कि हमने उसको बेस्ट बताया, बट हमने मिस्टेक किया। असल में उसका इंटरेस्ट उस पर क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सर पुष्कर आज ने एक पॉइंट बताई थी, जब भी हम अपने नॉन के साथ बात करते हैं ना, वो तरीका हमारा गलत होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉन पर्सन है ना, हर एक बंदे की नॉन लिस्ट तकरीबन 50 तो होगी डेफिनेटली, श्योरिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। आपकी एज यहाँ पे 18 है, तभी आप आ गए। 18 एज तक आप 50 लोगों को तो जानते ही होंगे, आपके कजिन्स, रिलेटिव और आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, बट वो तरीका नहीं होता बात करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कजिन मुझसे मिल रहा है, ठीक है, मेरा एक कजिन मुझसे मिल रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो आजकल। वो मुझे कह रहा है मैं इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। वो फिर मुझसे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। उसको सिंपल सा मैं डायरेक्ट ये चीज नहीं कहूंगा कि भाई मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली मैं वर्डिंग ये चीज कहूंगा। असल में क्या है कि मैं स्टडी के साथ साथ, ठीक है, मैं स्टडी के साथ साथ जिन लोगों को स्टडी में इशू होता है, मैं अपनी स्टडी के साथ साथ भी जिन लोगों को स्टडी में इशू होता है, वो स्टडी में वीक होते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ कैसे आप अपना माइंडसेट रेडी कर सकते हो स्टडी में बेस्ट करने के लिए, एंड साथ साथ वो अपने पार्ट टाइम में कैसे थोड़ी इनकम भी जनरेट कर ले, उनको मैं उनमें भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे बात हुई, मैं तो यार इवन मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मेरी स्टडी कंटिन्यू, बट मैं कुछ स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि स्टडी में वीक होते हैं, उनको साथ साथ मैं ये भी सपोर्ट करता हूँ, उनको मैं सिखाता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ कैसे वो अपने पार्ट टाइम में अर्निंग भी कर पाए। अब मुझे बताओ, बंदा आपसे वो क्या पूछेगा, सामने वाला बंदा, आप बताओ मुझे, वो बंदा आपसे क्या पूछेगा। एग्जैक्टली हाउ, ठीक है। बट फिर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको आप इनवाइट कर पाओ। डिटेल में नहीं जाना, वो भी मजीद हम आगे सीखेंगे। तो क्या है, वर्डिंग की गेम है। वहां पे अगर मैं डायरेक्ट कहूँ ना कि मैं इंटरनेशनल कंपनी के साथ ऑनलाइन वर्किंग कर रहा हूँ, अच्छा खासा बेनिफिट है, क्या कहेगा मुझे,
ये स्कैम होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, कुछ बेनिफिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखना, या तुम्हारी अर्निंग आएगी तो फिर देखेंगे। तो ये वर्डिंग सीखनी है, वो बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन देखो। 10 पॉइंट हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, इन्विटेशन वाली। 11th पॉइंट हमारी आती है, मैं थोड़ा फास्ट चलता जाऊं क्योंकि वहां पे हमारी टाइमिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। तो हमारी जो 11th पॉइंट है वो क्लोजिंग ज्वाइनिंग स्किल्स। क्लोजिंग ज्वाइनिंग की भी स्किल होती है, किस तरीके से उसको क्लोज कर पाए, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमोशनली टच दे देते हैं। इमोशनल टच नहीं देनी, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कोई भी इमोशनल टच नहीं होता। इमोशनल टच आप, यानी जैसे फैमिली में ये इशू है वो इशू, अगर आप ये इशू देखोगे आपको अर्निंग आना बंद हो जाएगी। इशू हमने नहीं देखने, ठीक है, हमने स्किल सीखनी है। 11th पॉइंट कंप्लीट हो गई। एंड हमारी 12th पॉइंट आती है अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल माइंड, लॉजिकली। हमारी 12th पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल माइंड एंड लॉजिकली माइंड। इस पे मजीद डिटेल में बात करेंगे। ये पॉइंट आप राइट डाउन, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल माइंड एंड लॉजिकली माइंड, ठीक है जी, यहां पे हो गया। फिर हमारी, ठीक है, हमारी आती है गेम ऑफ नंबर इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर ज्यादा होने चाहिए, लोग आपके पास ज्यादा होने चाहिए। बेशक आपकी नॉन लिस्ट नहीं है, सोशल मीडिया भरी पड़ी हुई है, बस आपके पास बात करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने ऊपर जो इनविटेशन स्किल्स थी ना, उसमें आपको मैंने वार्म मार्केट तो बता दी, उसमें आपकी जो कोल्ड मार्केट है, अननोन मार्केटिंग, आप किसके अननोन पर्सन को किस तरीके से गाइड कर पाते हो, ठीक है। उसमें भी आपको एक चीज सीखनी होगी, किस तरीके से वर्डिंग की गेमिंग है। अभी टाइम कम है, इंशाल्लाह मजीद इस पर डिटेल में बात करेंगे। 13 पॉइंट जो थी हमारी गेम ऑफ नंबर इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर होंगे हमारा रेशो बढ़ेगा रिजल्ट आने का। अगर आप पूरे महीने में भाई 5 से 10 पर्सन को कॉन्टेक्ट करोगे, आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। आपका रेशो इतना होना चाहिए 100 में से, ठीक है, 100 में से आपके तकरीबन एक महीने में अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो ना, चांस से 10% आपके ग्रुप में ऐड हो जाए। 10% ग्रुप में ऐड होंगे, चांसेस है कि 1 से 2 बंदा 2CG लेवल डन करें। अब सोचो 100 में से 1 से 2% 2CG कर रहा है, तो हम अपनी रेशो कितनी बढ़ाए। बट अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे ना, आप 100% में से 10 लोगों को 2CG करवा सकते हो, आपका रेशो बढ़ जाएगा, ठीक है। 13 पॉइंट हमारी कंप्लीट हो गई। 14 जो हमारे नहीं करते, सोशल मीडिया पे डेली एक्टिव रहना है। फिर ठीक है, हमारी यही मिस्टेक रहती है, हम स्टोरी पोस्ट वगैरह नहीं लगाते, मैं भी इवन नहीं करता, बट आज से हमने वो सब कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। हमारी 14 पॉइंट है। अब इसकी वजह से हमारे प्रमोशंस नहीं लग रहे। जो लोग कहते हैं सर प्रमोशन नहीं लग रहा, रिजेक्ट हो रहा है, आपके अकाउंट की ग्रो ही रुकी पड़ी है। इंस्टाग्राम देख रहा है कि आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपका सिर्फ मतलब यही है इंस्टाग्राम को आप ऐसे यूज कर रहे हो, उससे मतलब निकाल रहे हो। जिस बंदे को पता चल जाए ना आप सिर्फ मतलब निकाल रहे हो, आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। भी हो, सीरियस पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीज आपके माइंड में रहे। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को या किसी भी अकाउंट को एक्टिव रखोगे, वो देखेंगे वाकई में एक्टिव है, आप इजाजत देंगे कि आप प्रमोशन, ठीक है। 14 पॉइंट ये। 15 पॉइंट हमारी है अंडरस्टैंडिंग हेड ऑन अप्रोच, जिगजैग अप्रोच, बूम रेंज अप्रोच। ये आपकी काम आती है इनविटेशन स्किल्स में, जो आप नॉन मार्केटिंग करते हो। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल की नोट्स में। पॉइंट 15 अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हेड ऑन अप्रोच, जिगजैग अप्रोच, बूम रैंग अप्रोच। इसकी आपको इंशाल्लाह मैं यूट्यूब की रिकॉर्डेड लिंक भी दूंगा, आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आपको मैंने चीजें बता दी, आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए। सो आज का टॉपिक को बेनिफिशियल लगा या इसको और बेहतर से बेहतरीन करें, आप मुझे बताओ।
आज जो मैंने मिस्टेक्स बताई सबकी, हमारी भी खुद की भी, क्या हम ये मिस्टेक करते हैं कि नहीं करते? सब लोग बताओ। ये मिस्टेक करते हैं कि नहीं करते? इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। मैम आज से अपनी माइक अनम्यूट करना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? वालेकुम अलहम्दुलिल्लाह। जी वैसे आप हम दोनों को सेम ही यहाँ पे टाइम हुआ है। मैम वाकई में ऐसी मिस्टेक हमारी है कि नहीं है? जी जी सर, बिल्कुल। हमें सबसे ज्यादा फोकस ही सबसे पहले खुद पे करना चाहिए, क्योंकि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं कहा ही यही जाता कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, यानी पहले एक्सपर्ट ने आपने जो है आगे आप जो है तरक्की करेंगे। लेकिन हमारे जो लीडर है ना, वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते, उन्हें आती है अर्निंग पे फोकस होता है। Recording in progress. सही है, मीटिंग का टाइम यहाँ पे यही था। अच्छा मैं मेरे को इसकी यूट्यूब की लिंक सेंड कर देता हूँ। जिस पर्सन ने सही तरीके से नहीं सुना, नेट इशू था, इसको अच्छे तरीके से सुन के इसकी पॉइंट्स को शेयर कर दे अपने अपलाइन के साथ या वर्किंग कोर में हमारे सब को कर दे। ठीक है जी जी। तो आज का टॉपिक यही तक था। मीटिंग को करते हैं एंड बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Recording stop.